हेलो भैया, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। तो आज से हम लोग आज केवल हम लोग इसका इंडेक्स पढ़ेंगे कि हम लोग बेसिकली पढ़ने के वाले हैं चैप्टर्स के अंदर। तो वही रहेगा हमारा सीन। तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इज पॉलिटिकल साइंस अ साइंस। फिर चैप्टर 3 में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रिलेशन विद द सोशल साइंसेज। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड एलिमेंट। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 5 ओरिजिन ऑफ द स्टेट, वेरियस थ्योरीज। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 6 सॉवरेनिटी, मीनिंग, डेफिनेशन, एस्पेक्ट, एट्रीब्यूट्स एंड काइंड्स। फिर यूनिट 2 शुरू होगा हमारा। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे द स्कोप ऑफ एंशियंट पॉलिटिकल थॉट एंड फिलोसफी। फिर हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्क्रोटरीज टू द पॉलिटिकल थॉट्स एंड फिलोसफी। फिर चैप्टर 3 पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लोटो टू पॉलिटिकल थॉट्स एंड फिलोसफी पे पढ़ेंगे चैप्टर 4 कंट्रीब्यूशन टू द एरिस्टोटल टू द पॉलिटिकल थॉट्स एंड फिलोसफी। फिर हम लोग पढ़ेंगे द राइस, चैप्टर 5 राइस ऑफ रोम, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट एज अ रिपब्लिक एंड एन एम्पायर एंड रोमन लीगल सिस्टम। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 6 राइज ऑफ द क्रिश्चियनिटी, टेनेट्स, द चर्च, द पेपेसी, रीजन बट पॉलिटिकल, सेंट थॉमस एक्विनस, पॉलिटिकल फिलोसफी। पर पढ़ेंगे चैप्टर 7 मैकेवेली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल मेथड, द प्रिंस एंड इट्स फिलोसफी। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 8 एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक एंड क्लासिक पीरियड। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 9 सेवन लिम्ब थ्योरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन और द सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 8 मोनार्की इन एंशियंट इंडिया और ओरिजिन, टाइप, फंक्शन, लिमिटेशन एंड कंट्रोल। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 11 बर्थ ऑफ इस्लाम, टीचिंग, कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल थॉट एंड शरीयत ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ। फिर पढ़ेंगे यूनिट 3 हमारा, उसमें चैप्टर फर्स्ट होगा हमारा वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इट कंट्रीब्यूशन। फिर पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड सोशलिज्म, फिलोसफी, इट्स कंट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप ऑफ सोशलिज्म। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 3 मार्क्सिज्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स, कंट्रीब्यूशन एंड कंपैरिजन विद द मॉडर्न कम्युनिज्म। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 4 मॉडर्न इंडियन फिलोसफी, गांधी, पॉलिटिकल थॉट। फिर पढ़ेंगे यूनिट 4, इसमें पहला चैप्टर होगा हमारा राइट्स, मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स एंड ह्यूमन राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 2 मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर एंड वेलफेयर स्टेट्स। फिर पढ़ेंगे यूनिट 5 डेमोक्रेसी, मीनिंग, नेचर, काइंड, मेरिट्स, डिफेक्ट्स एंड कंडीशंस फॉर सक्सेशन। फिर पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस एंड प्रैक्टिसेस। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 3 डिक्टेटरशिप, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स। फिर पढ़ेंगे चैप्टर 4 टोटलियन स्टेट, नाजियम, फासिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेकुलरिज्म एंड अ सेकुलर स्टेट, मीनिंग, मेन फीचर्स, आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट एंड इंडिया अ सेकुलर स्टेट। फिर पढ़ेंगे रेफरेंस बुक, यूनिवर्सिटी, सॉरी ये कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हमारा पूरा इंडेक्स तैयार हो जाएगा। तो यही सारा सीन रहेगा कि जो हम लोग अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो इंडेक्स।